अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सज्जादा नशी दरगाह हज़रत तवक्कल मस्तान शाह सहरवर्दी से बात कर रहा हूँ। यहाँ आशुकाना जो है मुहर्रम के 10 दिन अलम बिठाते हैं और छोटा मुहर्रम भी यहाँ मनाते हैं। टोटल चांद के 1 तारीख से चांद के 25 तारीख तक यहाँ पे दरगाह शरीफ में कार्रवाई होती है। आज जाके 10 मुहर्रम है, इमाम हसैन की शहादत है। आज हुसैनी सरवत जो हमारी दरगाह की शान है, वो अलम आज ठीक 11 बजे अलम निकलती है। यहाँ से निकल को अभी 9 बजे पूरे अलमा निकल को सिटी मार्केट जा गश्त कर लेकर आती हैं। गश्त कर लेकर आने के बाद बड़ी अलम उठा को इधर सर्कल को जाके सर्कल से है ना रुखसत कर को ले लेकर आती है अलमा। हमारी खिदमत गुजारी हमें आके है ना पूरे ख़ानदानी लोग हमें जितने भी हमें सब हैं, हमें ख़ानदानी 350-400 साल से हेरिडिटी हमें मेंटेन करते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा जैसा करते थे खिदमत, ऐसा हमें भी आपको है ना खिदमत करने को जा रही है। इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी नस्ल खिदमत करती जाएगी। अलम मतलब 12 इमाम के 12 अलमा आते हैं। नहीं, 12 इमाम के जो 12 अलमा हैं, एक्चुअली ये क्या है वो तो अलम कहाँ से आया बोल को आदमी को कंफ्यूज है, कब से अलम शुरू हुआ, इसकी सनत क्या है ये बोल को। अलम आपको है ना जब जंगे खैबर के अंदर है ना सरकार दो अलैहि मौला अली मुश्किल कुशा को है ना क्या बोले, मैं कल उनके हाथ में अलम दूंगा जो जाको फतह कर लेकर आती बोल को। तो आपको जो अपना दस्ते मुबारक मिट्टी में मारे सरकार मार को है ना जो ताबूत सकीना के अंदर जो तबरुकात थे वो तबरुकात में मटेरियल मेल्ट कर को उसमें डाल के अलम बना को अपने आसे के अंदर वो अलम बिठा के मौला अली मुश्किल कुशा को दिए। वहाँ से अलम का सिलसिला चालू हुआ। जो अलम जो बिठाना कहाँ से साबित है बोल को आदमियाँ पूछती ना, ये आपको सरकार जो जब अलम बनाए तो कपड़ा बनना था, कपड़ा नहीं मिला तो अपना सर का अमामा निकाल को कपड़ा बनती। इसे अलम जब से आपको सरकार के दौर से अलम है, तो यही अलम आगे करबला में हजरत अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम के हाथ में आया अलम। ये उसके बाद है ना जैसा अब मुहर्रम में हर जंग के अंदर लेको अलम जाते हैं, ऐसा हम लोग जितने भी सूफी संत हैं वो अलम निकाल को हर साल इमाम हुसैन की याद में वो जो रीत है वो रीत को कायम रखी है आज तक। यहाँ बाबा की जो हयाती में बाबा अलम जो बिठाते थे, बाबा का देखो ये हिस्ट्री है कि बाबा ईरान से हैं। ईरान से आए, 5 भाइयाँ आए, 3 इंडिया में रह गए, 2 वापस ईरान चल गए। जब बाबा जब ईरान से आए उन्होंने आपको अपने साथ अलमा ले लेकर आए। वो अलमा आज को भी हमारे पास बिठाले को जा रही है। और ये हज़रत 12 इमाम अलम है। ये हज़रत 12 इमाम अलम जो है ये आपको हज़रत टीपू सुल्तान अपने जितने भी जंगा में गए वो जंगा के अंदर वो अलम ले को जाते थे। जो जितने भी अलमा उनके जंग में ये अलम जाको है वो पूरे जंगा जीत को ही हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो दौर से बाबा के दौर से ये पूरे अलमा जो हमारे बड़े बड़ के खिदमत कर ले को आ रही, इंशाल्लाह आइंदा भी खिदमत कर ले जाते रहे। नहीं, वो क्या मना किया? डीजे का। हाँ, डीजे को है ना ये क्या है बोले तो हमें आपको लास्ट टाइम एक मीटिंग बुलाए थे। क्या बोले तो कई अलम बिठाने वाले को आशुकी से बिठाते हैं, उनको तरीक़ा नहीं मालूम लेता, तो उनको आपको तौर तरीक़ा सिखाने को वास्ते है। और आपको है ना जैसे मुहर्रम में 10 दिन मुहर्रम करना फिर भूल जाना वो सही नहीं है। तो मौला अली की शहादत मना रही तो विलादत भी मनाना ज़रूरी है। मौला अली की विलादत, माँ फातिमा की विलादत, जितने भी विलादत आई दरगाह शरीफ में मनाती। हमें वो टाइम में ताशिया भी रखती, बैंड भी रखती, खवाली भी रखती, सब रखती। मुहर्रम का मौका जो है वो मुहर्रम के मौके के अंदर जो शहीद हुए इमाम हुसैन, वो टाइम में आपको जो ताशिया बजाना यजीद का काम है, ताशिया बजाना यजीद का काम है। हाँ, हमें बताए क्या बोले तो है ना डंका जो है, नगारा जो है वो जायज़ है। नगारा जो चमड़े का आता है और 2 लकड़ी लेके एक आदमी खड़के जो ऐसा बजाता है वो जायज़ है, वो कौन भी जुलूस में लेकर आ सकती। लेकिन जो प्लास्टिक का जो ताशिया आता है
वो आपको है ना जायज़ नहीं है। तो उसके से हमें ये करें, हमारी बात की इज्जत देखो। बेंगलुरु वाले जितने भी आपके चैनल के ज़रिए से मैं सब अलम बरदारों को एक खुश ये देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि हमारी बात सुनको तुम्हें पूरा बैंडा बाजे सब पूरे बंद करे, वो हमना बहुत बड़ी खुशी है। इंशाल्लाह है ना ये बार बहुत अच्छा डिसिप्लिन के साथ तो तरीके से ले को आए अल्मा सब जने को है ना, इस तरीके से हमें करे तो हमारे ऊपर कोई भी उंगली दिखाने वाले नहीं रहते। एक अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी है कि डीजे नहीं है ना, ताशिया नहीं है ना को, तो वो हिसाब से भी है ना हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके चलना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके चलना पड़ता है। तो उसमें हमने पुलिस बेंगलुरु पुलिस भी बहुत साथ दी। 8 खन के दिन जो अलम हमारी उठी वो टाइम में हमने सिक्योरिटी भी अच्छा दिए और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपके चैनल के ज़रिए से। तो बहुत अच्छा है ना, इस बार का मुहर्रम बहुत सुकून और अमन और शांति से गुजरा। हाँ, यहाँ पे 9 खन के दिन अलावा सिलगाते हैं, वहाँ पे है ना जो भी मन्नत मांग के लकड़ी और ये जो डालते हैं वो लोग है ना जितने भी लकड़ियाँ डालते हैं। बेंगलुरु शहर के अंदर सबसे बड़ा साइज का अलावा हमारी दरगाह के अंदर ही होता है। कम से कम 1 लारी या 2 लारी लकड़ियाँ रहते हैं, वत्ते भी हमें सिलगाए तो यहाँ जगह पब्लिक की वजह से होता नहीं, बल्कि हमें थोड़े हटा डालती हैं। हटा डाल को कम करे तो भी कम करे तो बोले तो भी कम से कम 12 से 15 दिन अलावा जलता है। अभी छोटे मुहर्रम की 9 खन तक अलावा है ना जलने को होता है, उतनी ये होते हैं। ये आपको है ना वो दौर से 9 खन तक जलते रहता है, वो जलते रहता है 9 खन तक। ऐसा हमें पानी डाल के बुझाते नहीं, जब तक वो ठंडा नहीं होता अलावा जब तक वो जलते रहता है। और छोटे मुहर्रम के 9 खन तक इंशाल्लाह ये हो। मेरा नाम रोशन अली सज्जादा नशी, दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान शाह सहरवर्दी।